ऑल आर न्यू, माय नेम इज़ राधिका जैन, करंटली आई एम CBSE 12th ग्रेडर। अब जैसा कि तुम सबको पता है कि भाई अभी सितंबर चल रहा है, सितंबर का मंथ स्टूडेंट्स के अमोंग पॉपुलर है मिड टर्म एग्जाम्स के लिए। बट द प्रॉब्लम है कि हमारे मिड टर्म एग्जाम की डेट शीट आ ही नहीं रही है। लाइक लास्ट ईयर जब मैं क्लास 11th में थी तो हमारे मिड टर्म एग्जाम की डेट शीट ना प्रोबेबली 1 मंथ पहले ही आ गई थी। लाइक हमें सितंबर से पहले ही पता चल गया था कि सितंबर में हमारे इस डेट से मिड टर्म एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं एंड इस डेट को हमारा यही एग्जाम है। बट सितंबर में लाइक हम ऑलमोस्ट सितंबर की सेकेंड लास्ट वीक में है एंड अभी तक हमारी डेट शीट का कोई अता पता नहीं है। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि 22 से हमारे एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, बट स्टिल देयर इज नो ऑफिशियल अपडेट बाय द स्कूल और बाय द DOE। मैं बात करूँ बच्चों की तो बच्चों का तो ऐसा भी कहना था कि हमारे जो एग्जाम है वो 7 सितंबर से स्टार्ट होने वाले, 15 से होने वाले, 14 से होने वाले, बट हुआ तो ऐसा कुछ भी नहीं। हाँ, ऑल इन ऑल कंक्लूजन ये है कि अभी तक हमारी कोई ऑफिशियल डेट शीट नहीं आई है एंड मुझे कुछ भी नहीं पता है। एग्जाम कभी भी स्टार्ट हो सकता है, किसी भी ड्यूरेशन में वो एंड हो सकते हैं, लाइक 1 वीक के अंदर, 2 वीक के अंदर। अब वो डिपेंड करता है कि DOE कैसी डेट शीट बनाएगा। लेकिन जहाँ तक उम्मीद है, टीचर्स का कहना है एंड बाकी स्टूडेंट्स में जैसे गॉसिप्स चल रही है, लाइक डिस्कशन चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग तो यही होप है कि जो हमारे एग्जाम है 22 से स्टार्ट होंगे। कि लेट्स वेट फॉर द ऑफिशियल अपडेट एंड हमारी प्रिपरेशन को। सो राइट हियर आई सैट डाउन टू स्टडी एंड मैंने ना पहले अपना सारा मटेरियल जो भी मुझे नीड थी, जिस चीज़ की मुझे रिक्वायरमेंट थी, वेदर इट वाज लैपटॉप, पेन हो गए, स्टिकी नोट्स हो गए, रजिस्टर हो गए, सब कुछ मैंने निकाल लिया एंड आई सैट डाउन टू स्टडी। अब देखो, अगर तुम लोगों ने मेरे प्रीवियस ब्लॉग्स देखे हैं तो तुम लोगों को इतना तो आइडिया होगा ही कि मेरे बहुत सारे बैकलॉग्स चल रहे हैं बैच में। बट द प्रॉब्लम इज ना कि अभी मेरे बैकलॉग्स का और मेरे मिड टर्म एग्जाम के बीच में ना एक क्लैश हो गया है। तो समवेयर आई एम कंफ्यूज कि मैं किस चीज़ पर फोकस करूँ, अपने बैकलॉग्स पूरे करूँ या फिर मैं अपने मिड टर्म एग्जाम पे फोकस करूँ। बट जब मैंने वाइसली सोचा ना तो मैंने ये डिसीजन लिया कि अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मिड टर्म एग्जाम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज पहली बात तो भाई ये 12th क्लास है, बोर्ड की क्लास है एंड इसकी मार्कशीट ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा मैटर करती है। एंड कल को अगर हमारे स्कूल में प्रैक्टिकल वगैरह हुए, बाहर से एग्जामिनर आए, तो ऑब्वियसली वो हमारा प्रीवियस डाटा देखेंगे कि ओवरऑल कैसी परफॉर्मेंस रही है। एंड आई गेस उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मिड टर्म एग्जाम के मार्क्स हो या फिर प्री बोर्ड एग्जाम के मार्क्स हो, बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। तो समवेयर आई थॉट कि इस टाइम पे अगर मैं मिड टर्म एग्जाम पे ज़्यादा फोकस करूँ तो सही रहेगा। एंड समवेयर आई एम ट्राइंग कि मैं बैच को भी साथ में लेके चलूँ, बट इट्स गेटिंग क्वाइट डिफिकल्ट। लेकिन मैं सोच रही हूँ लाइक जो छोटे मोटे चैप्टर हैं जिसके कम लेक्चर्स है, जिनको मैं 1-2 दिन में कंप्लीट कर सकती हूँ, तो मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं उन वाले चैप्टर्स को ना बैच के थ्रू ही कंप्लीट कर लूँ, जिससे कि मैं डिटेल्ड चैप्टर भी कर लूँ एंड साइड बाय साइड मेरा बैकलॉग भी कंप्लीट हो जाए एंड उसके साथ मेरे मिड टर्म एग्जाम की प्रिपरेशन भी हो जाए। तो यहाँ पर मैं कर रही थी फिजिक्स का चैप्टर नंबर 5, दैट इज़ मैग्नेटिज्म एंड मैटर, और मे बी इट इज़ मैटर और मैग्नेटिज्म, मतलब जो भी आगे पीछे है। तो हाँ, यहाँ पर मैं वो चैप्टर कर रही थी। तो इस वाले चैप्टर के ना बैच में टोटल 4 लेक्चर्स है एंड अगर मैं स्पेसिफिकली और प्रिसाइजली बताऊँ ना तो लाइक लेक्चर वो 3.5 लेक्चर ही है। बिकॉज जो फर्स्ट लेक्चर है ना उसमें जो मोस्ट ऑफ द पोर्शन है ना सर ने लास्ट चैप्टर का ही करवाया है। सो हाँ, अब पहली बात है चैप्टर भी छोटा सा है, जल्दी से हो भी जाएगा एंड इसके लेक्चर्स भी कम थे। तो मैंने सोचा कि इस वाले चैप्टर को मैं यहीं से कर लेती हूँ, जिससे कि मेरे बैकलॉग्स भी पूरे हो जाएंगे, मेरा चैप्टर भी हो जाएगा एंड इजीली वाला चैप्टर कवर भी हो जाएगा। सो येस। मैंने 2 लेक्चर्स पूरे कर लिए। 2 लेक्चर लाइक जो फर्स्ट लेक्चर था वो 1 आवर एंड 49 मिनट का था, जिसमें जो फर्स्ट हाफ पोर्शन था वो चैप्टर नंबर 4 का था एंड बाकी हाफ ऑफ द पोर्शन था हमारा इसी वाले चैप्टर का, चैप्टर नंबर 5 मैग्नेटिज्म एंड मैटर का। एंड दिस टाइम आई एम वेरी श्योर कि चैप्टर का नाम मैग्नेटिज्म एंड मैटर है, मैंने देख लिया है बैच में। एंड फिर सेकंड लेक्चर मैंने देखा जो कि ऑलमोस्ट 52 मिनट का था, वो एक्स्ट्रा लेक्चर था। मतलब एक्स्ट्रा लेक्चर तो मैं नहीं बोलूँगी, बट उस दिन क्लास नहीं थी और रुपेश सर की क्लास कैंसिल हो चुकी थी, तो सर ने वो लेक्चर बोरो कर लिया था एंड उसमें सर ने करवाया था। 52 मिनट का वो लेक्चर था, मैंने वो भी देख लिया है। एंड सर ने सही कहा था कि इसमें चैप्टर 2 का रिवीजन होगा। लाइक ऑलमोस्ट ना सारी चीज़ें सेम है, बस थोड़े से टर्म्स अलग है, बट डेरिवेशन वगैरह सब कुछ सेम है। इवन जो हमारा कंक्लूजन निकला है वो भी सेम है, डेरिवेशन सेम होगी तो कंक्लूजन भी सेम हो गई। सो हाँ, एनीवेज मैंने वो दोनों लेक्चर पूरे कर लिए एंड अब मेरी आंखों ने जवाब दे दिया है। आई डोंट नो सवाल क्या था, बट ठीक है, इट वॉज वेरी लेम, आई एक्सेप्टेड इट वॉज वेरी लेम। बट मैंने तुम्हें बता रखा है कि मेरे आइज़ में ना थोड़ा सा इशू हो जाता है एंड मेरे ड्रॉप्स भी खत्म हो चुके हैं एंड आई एम वेरी लेजी टू गो आउट एंड ब्रिंग दोज ड्रॉप्स। तो हाँ, इससे हमें कंक्लूजन मिलता है कि आलस हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। बट एनीवेज अब देखो, मेरा प्लान तो ये था कि मुझे वो 4 लेक्चर खत्म करने थे। बैठने से पहले मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं वो 4 लेक्चर खत्म करूँगी, बट क्योंकि मेरी आंखों ने जवाब दे दिया, सो आई एम टेकिंग अ मिनी ब्रेक एंड देखती हूँ अगर या तो मैं वो जो 2 लेक्चर बच चुके हैं मैं वो कंप्लीट करूँगी, नहीं तो आई विल बी स्टडिंग बायोलॉजी। मुझे ना बहुत टाइम से बायोलॉजी में बायोटेक्नोलॉजी वाला चैप्टर पूरा करना था, ऑल्दो मुझे ये चैप्टर लास्ट संडे को ख़त्म करना था, बट
बट ये चैप्टर हो नहीं पाया एंड मुझे बहुत टाइम से ना बायोटेक्नोलॉजी वाली यूनिट के दोनों चैप्टर पूरे करने हैं। तो या तो मैं वो 2 लेक्चर्स करूँगी या फिर मैं बायोटेक्नोलॉजी का चैप्टर करूँगी, तो देखते हैं व्हाटएवर। अच्छा, तो वन मोर थिंग ना, तुम में से बहुत सारे लोगों को ना मेरे सिलेबस के बारे में जानना था, मेरा सिलेबस अपडेट चाहिए था। मैंने वैसे मेरे सिलेबस में लाइक जो हमारा मिड टर्म का सिलेबस है उसमें किस किस सब्जेक्ट में कितने कितने चैप्टर आ रहे हैं वो मैंने डाल दिया था अपने कम्युनिटी पोस्ट पर। मैं उसका स्क्रीनशॉट यहाँ पर लगा दूँगी। बट जहाँ तक मुझे याद है बायोलॉजी में हमारे 10 चैप्टर सारे, टोटल बुक में 13 चैप्टर्स है, बस 3 चैप्टर नहीं आ रहे जो हमारे लास्ट के हैं। और बायोटेक्नोलॉजी की जो हमारी यूनिट है वहाँ तक हमारे सारे चैप्टर्स आ रहे हैं, लाइक उसमें टोटल 10 चैप्टर्स है। केमिस्ट्री में हमारी फर्स्ट बुक आ रही है एंड सेकंड बुक की जो हमारी ऑर्गेनिक की बुक है उसके स्टार्टिंग के 2 चैप्टर्स आ रहे हैं। एंड बात रही फिजिक्स की, तो फिजिक्स में हमारी फर्स्ट बुक आ रही है अलॉन्ग विद रिऑप्टिक्स वाला चैप्टर। अब देखो, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मेरे पास तुम्हें सिर्फ बताने के लिए एक यही चीज़ है कि मेरा सिलेबस अभी तक पूरा नहीं हुआ है, मैं उसे पूरा कर रही हूँ। अब तुम लोग मुझसे पूछते रहते हो कि मैं तुम्हें अपना सिलेबस अपडेट दूँ, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, टू बी वेरी प्रिसाइज, मैं बात को ना टालूँ और तुम लोगों को सच सच और साफ साफ बता दूँ, तो मेरे पास अभी तुम लोगों को अपडेट देने के लिए कुछ है ही नहीं। मैं सिर्फ इतना बता सकती हूँ कि मेरा सिलेबस अभी पूरा नहीं हुआ है, मैं ट्राई कर रही हूँ जल्द से जल्द मैं उसे पूरा कर लूँ। एंड आई फील कि मैं इस बात को टालती रहूँ, इससे बेटर मैं तुम लोगों को सच बता देती हूँ कि अभी सिलेबस पूरा नहीं हुआ है। एंड इसमें शॉक होने की बात नहीं है कि ओ सिलेबस पूरा नहीं हुआ, भाई तुम में से भी बहुत सारे लोगों का नहीं हुआ होगा। एंड आई एम ट्राइंग टू बी ऑनेस्ट कि मेरा सिलेबस पूरा नहीं हुआ है एंड आई एम ट्राइंग टू कंप्लीट इट। तो हाँ, ये वाली क्लिप ना थोड़ी लेट नाइट की, ऑलमोस्ट 11 साढ़े 11 बजे की। यहाँ पर मैं और मेरी फ्रेंड फिजिक्स का एक चैप्टर ऑल्टरनेटिंग करंट, उसमें एक टॉपिक है एलसीआर सर्किट है, यहाँ पर हम लोग वो डिस्कस कर रहे थे। स्पेसिफिकली इस वाले टॉपिक में मुझे डाउट था एंड हम दोनों ने ही ये चैप्टर आशु सर के वन शॉट से पूरा करा था। सो आई थॉट वाई नॉट टू डिस्कस इट कि अगर कोई डाउट वगैरह है तो वो दूर हो जाएगा। तो हाँ, मेरा डाउट वगैरह दूर हो गया था, हमने छोटा सा डिस्कशन करा ऑन दिस टॉपिक। एंड येस, जैसे कि मैंने तुम लोगों को सच सच बता दिया कि मेरा सिलेबस पूरा नहीं हुआ है, यही है मेरा सिलेबस अपडेट। लाइक वाइज तुम लोग भी अपना सिलेबस अपडेट शेयर कर सकते हो, मैं तुम लोगों को जज नहीं करूँगी भाई, ऑब्वियसली मैं तुम लोगों को जज क्यों करूँगी। तो हाँ, फील फ्री टू शेयर एनीथिंग इन द कमेंट सेक्शन। बाकी जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।